15 दिन तक वो लोग करने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये लोग लापरवाह लोग हैं। ये मीटर कार्ड के लिए अरे फायदा है तो वो तो फायदा वो फायदा है ना यार, हम कायदे से हटकर। मालेगांव शहर में सबसे ज़्यादा अगर बिजली कंपनी की तकलीफ है तो इसी इलाके में है। आउटर में ज़्यादा इन्हें तकलीफ इन्हें देते हैं वो लोग, और ज़्यादा गरीब बस्तियाँ इधर ही है। ऐसे शहर में भी उनकी बहुत तकलीफ है। आज वो जो बिजली कंपनी जो कर रही है यहाँ पर 4 से 5 हज़ार रुपया एक घर पर बिल बने आ रहा है। एक गरीब आदमी वो इतना कमाए, उसकी कमाई नहीं है, वो कहाँ से नहीं समझ लो कि इतना बिल भरेगा। वो एक बहाना लेकर इन्हें मीटर काट देते हैं कि ये मीटर बना हुआ है। अरे मीटर बनने के बाद भी अगर इन्हें 3,000 रुपया बिल आ रहा है तो वो भी नहीं भर सकता इन्हें गरीब आदमी। तो ये बिजली कंपनी का बहुत बड़ा जुल्म है इस शहर पर, और ये जुल्म के लिए एक सख्त इन्हें आवाज़ उठना चाहिए। मैं तमाम शहरियान से इन्हें गुजारिश करूंगा कि सब एक होकर ये बिजली कंपनी के ख़िलाफ़ इन्हें आवाज़ इन्हें उठाना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ी तबाही की बात है। ये कंपनी का जुल्म ये शहर नहीं सह सकता। हमारा जो इलाका है आउटर इलाका, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 2, 4 का ये जो भी इलाका है, ये यहाँ पर ये लोग इन्हें आते हैं और कभी भी इन्हें मीटर काट लो या वायर लगी है, बोले यार 2 नंबर पे वायर है। अरे भाई तुमने मीटर लेकर चला गया तो वो उसके बाद इन्हें वायर डाले ना, उसके बाद इन्हें उन्होंने वायर डाला, वो अंधेरे में रहेंगे क्या? ये क्या तरीका है? इन्हें समझ लो कि आए इन्हें मीटर काट के लेके चले गए। अभी इन्होंने इससे पहले अबूरा एरा मस्जिद की तरफ भी किया। अभी इन्हें 4-5 रोज़ पहले अक्षा कॉलोनी के अंदर एकदम नया काम, अभी तक कभी ऐसा नहीं इन्हें हुआ कि बिल इन्हें बाकी है ये बोलकर इन्हें समझ लो कि उन्होंने रात में 2 बजे लाइन बंद किया। दूसरे दिन भी इन्हें समझ लो कि उन्होंने दुनिया भर की कंप्लेन करने के बाद भी नहीं किया। अभी कुछ लोग इन्हें यहाँ से अक्षा कॉलोनी से गए थे, पुलिस कंप्लेन भी किया उनके ताल्लुक से। तो ये ऐसा इन्हें तय इन्हें हुआ कि जिनका मीटर इन्हें समझ लो कि इन्हें बिल बाकी है उनका मीटर काट लो, और जिनका नहीं है उनका नहीं, अरे उनका रहने दो। ऐसा बिल्कुल होगा ही नहीं। बिल मुनासिब आएगा, हर इंसान भरेगा, और इनको पब्लिक के साथ रहना चाहिए। कोई भी कारोबार इन्हें हो, पब्लिक के अगर साथ रहा तो इन्हें वो कारोबार अच्छा चलता है। ये बताते हैं कि अब बिजली कंपनी को नुकसान इन्हें हो रहा है। अगर तुम्हारा व्यापार में नुकसान इन्हें हो रहा है तो तुम यहाँ व्यापार क्यों कर रहे हो? अपना घर जाओ ना वापस कलकत्ता। तुम अपना नुकसान इन्हें भरपाई करने के लिए क्या आवाम को क्यों इन्हें तकलीफ दोगे क्या? आवाम आज तक इन्हें समझ लो कि ये शहर में कभी इन्हें ऐसा मामला हुआ नहीं, इतना बिल इन्हें भरा नहीं गया और इतना बिल कभी लग कर नहीं आया। ये अपने मन मौजी इन्हें बिल भरने लगा कर देंगे, ये चीज़ नहीं चलेगी इनकी। इनको मुनासिब उसका रेट रखना पड़ेगा और गरीब आवाम के लिए सहूलत करना पड़ेगी, वरना ये ताल्लुक़ से हमने आसिफ साहब से भी बात की है, रशीद साहब से भी बात की है। आज हमने इन्हें समझ लो कि ये ताल्लुक़ से कोई ऐसा सख्त कदम इन्हें नहीं उठाया है। आगे अगर बिजली कंपनी ये सब रियायत नहीं करती है, आवाम को अगर साथ में लेकर नहीं चलती है, आवाम को कॉपरेट नहीं करती है, तो हम कल इसके ताल्लुक़ से बड़ा कदम उठाने वाले हैं और एक सख्त कदम इन्हें उठाने वाले हैं। यहाँ पर इन्हें समझ लो कि अंधेरे में कोई रहेगा नहीं। 5 रोज़ पहले अक्षा कॉलोनी को इन्होंने बंद कर दिया। यहाँ पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग रहते हैं, लोगों के बच्चों की तालीम इन्हें ख़राब इन्हें हो रही है। वो इन्हें समझ लो कि अपना कोई बच्चा इन्हें समझ लो कि अपना पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, उसको कल कॉलेज में जाना है, उसको इन्हें रात में तैयारी करना है, तैयारी कर उसको इन्हें वहाँ जाना है, वो पावर बनती है। इन्हें समझ लो कि ना जाने कितना नुकसान इन्हें हुआ, उसके तालीम का नुकसान हुआ। कोई बीमार इन्हें है, उसको इन्हें पंखा बंद हो गया, ये बंद हो गया। तो बिल्कुल ये मनमानी इन्हें चलेगी नहीं। इसके लिए हम सख्त से सख्त कदम इन्हें उठाएंगे। ये ताल्लुक़ से मैंने
एक मीटिंग इन्हें समझ लो कि अक्षा कॉलोनी में रखने के इन्हें बात किया। तमाम इन्हें वार्ड के लोगों को इन्हें अक्षा कॉलोनी के अतराफ में जितने इन्हें वार्ड है सभी लोगों को जमा करके वो ताल्लुक से इन्हें मीटिंग लेना है। उसमें तय करना है कि ये बिजली कंपनी वालों के साथ क्या इन्हें होगा। वो तय इन्हें होने के बाद में हम शेख आसिफ साहब की क़यादत में एक धरना, एक आंदोलन करेंगे ये ताल्लुक से। देखिए ये एरिया तो लावारिस है, आज 15 सालों से लावारिस है। कोई इन्हें यहाँ तो मेंबर लोगों ने काम नहीं किया। उसके बाद में इन्हें समझ लो कि कई बार इन्हें पिछले साल भी मैंने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया था कि यार कम से कम इस इलाके को 100-200 ट्रैक्टर का इन्हें कुछ इन्हें फंड इन्हें डालो ताकि लोगों को कुछ राहत मिले। इतने रास्ते ख़राब है, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, इन्हें समझ लो कि तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन कमिश्नर साहब भी इन्हें कोई इन्हें सुनवाई इन्हें ले नहीं रहे हैं, बहुत लापरवाही कर रहे हैं। आज भी ये इतनी तकलीफ़ है यहाँ पर, इन्हें गटर से इन्हें सही साफ़ नहीं होती है, कचरा इन्हें 15-15 दिन तक कचरा पड़ा रह जाता है, कचरा नहीं इन्हें उठता है। उनके पास कामगार नहीं है, कामगार रहते हैं तो पावड़ा नहीं है। कई बार तो मैंने पावड़ा मेरे जेब से पैसे से इन्हें दिलाकर इन्हें काम करवाया आए। ज़्यादा कचरा रहता है तो जो इस इलाके में काम करने वाले कर्मचारी लोग हैं वो कहते हैं कि यार उसको जीसीपी लगेगा। जीसीपी इन्हें समझ लो कि हफ्ते में एक बार मिलता है, वो भी इन्हें समझ लो कि आता नहीं है। वो जीसीपी चलाने वाला जो है वो रेहान तो फुकट में इन्हें काम कर रहा है। जैसे वो पगार लेता है कारपोरेशन की, उसको 200-500 रुपया दो तो वो काम करता है। नहीं तो इन्हें समझ लो कि वो इतना टाइट इन्हें है, इतना पावर है उसके पास में कि वो कोई काम करने को तैयार नहीं है। वो रेहान उसको पैसा दे दे के 200 रुपया दो तो बोलता उधर ही रख 200 रुपया, 500 रुपया दो तो इन्हें समझ लो कि काम करेगा। तो ये कारपोरेशन से पगार नहीं ले रहा है क्या? मेरी उसकी शिकायत है कारपोरेशन साहब, कमिश्नर साहब को कि यार ऐसे काम करने वालों को भी तंबी करे और वो साफ़ सफाई पे ध्यान दे। ये अक्षा कॉलोनी एक सोसाइटी इलाका है, यहाँ पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग रहते हैं। यहाँ पर इन्हें इस तरीके से इन्हें इतनी गंदगी है, 15-15 दिन इन्हें कचरा इन्हें उठाने के लिए नहीं आते नहीं इधर। मैं कमिश्नर साहब से इन्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ों पर ध्यान दे और कामगारों को सही तरीके से काम इन्हें करने की इन्हें और साफ़ सफाई इन्हें हमारे इलाके में होना चाहिए। हमने आपको देखा, आप पार्टी के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़े रहे, बहुत एक्टिव है आप पार्टी को लेकर। आपने बड़े बड़े मोर्चे धरने निकाले पार्टी में, जैसे कबूलियत हुई एनसीपी में। अभी महाराष्ट्र की सियासत में 2 पार्ट हो गए, तो आप क्या इस पर आपका क्या ख्याल है, किसके साथ जाना चाहिए? देखिए पार्टी के ताल्लुक से तो मैं ये बोलूँगा कि हमने तो पहली बात सियासत में कम रहे हैं। हमको सियासत से ज़्यादा इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। आज अगर मैं उम्मीदवार हूँ तो मैं पहले से कोई सियासी आदमी नहीं है जो मैं उन्हें उम्मीदवार हुआ। मैंने तो वार्ड के हालात को देख कर इन्हें उम्मीदवार इन्हें हुआ, वरना मेरे को सियासत इतनी समझती नहीं। और हमने जितना भी वक्त तो सियासत में दिया है हमने शेख आसिफ साहब के साथ दिया है। और हमारी पार्टी शेख आसिफ साहब, शेख रशीद साहब है। हमको इन्हें कोई पार्टी वाल्टी से कोई लेना देना नहीं। हमारे यानी लीडर जहाँ रहेंगे वहाँ हम मजबूती से और अक्सरियत से उनका साथ देंगे, वो चाहे वो कोई भी पार्टी में रहे। हमको हमारे अपने जाति कोई पार्टी वाल्टी से हमारा कोई मामला है नहीं। कांग्रेस पार्टी भी में भी शेख रशीद साहब थे तो हम शेख रशीदी थे, कांग्रेसी नहीं थे। आज भी हम इन्हें समझ लो कि राष्ट्रवादी में वो है तो हम इन्हें समझ लो कि शेख रशीदी, शेख आसिफी है, हम राष्ट्रवादी नहीं है। हमारा लीडर जहाँ रहेगा हम वो लीडर के साथों साथ उसके खाने को खाना लगा के उसके हाथों को मजबूत करेंगे। वो चाहे किसी भी पार्टी में जाए हम मजबूती से रहेंगे। शहर से भी मेरे अपील है कि शहर जो है, आज हमारा जो शहर है मालेगांव शहर, आज दुनिया में नाम है इसका। उस नाम के हिसाब से ये इसका डेवलप भी वैसे ही होना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ पर इन्हें समझ लो कि जहाँ डेवलप करने की बात आती है वहाँ पर कोई भी मसला खड़े नहीं हो जाता है। आज यौला देख लो, हमारे सामने देहात था, आज इन्हें मालेगांव शहर से अच्छा है। आज ऐसे बहुत सारे इन्हें शहर का नाम बताऊंगा कि यार मालेगांव आज से 20-25 साल पहले वो
कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मालेगांव से 4 पार्ट इन्होंने अच्छा नहीं हो गया डेवलप के नाम से। तो यहाँ भी इन्हें डेवलप इन्हें होगा, काम करने वाले आदमी को शहर ने इन्हें चुनना चाहिए, और जो इन्हें काम का जज्बा रखता हो, जो ज़मीन पे काम बताता हो, ऐसे ही लीडरों के साथ इन्हें शहर ने रहना चाहिए। तो ये शहर का विकास होगा, ये शहर का डेवलप होगा, और ये शहर तरक्की करेगा। और ये सब गुण जो है, ये सब जो कला जो है, ये शेख आसिफ साहब में, शेख रशीद साहब में है कि यार शहर में कैसे काम किया जाए। और जो भी इन्हें आज तक काम इन्हें मिला है, आज यही लीडर ने दिए। नहीं तो तुम तारीख उठा के देख लो इन्हें मालेगांव शहर की, आज तक कोई लीडर ने काम इन्हें किया नहीं है। कोई इन्हें आमदार ने इतना काम नहीं किया जितना इन्हें 10 साल में शेख रशीद साहब ने। आज पानी का इन्हें ताल्लुक से इन्हें देखेंगे तो आज इन्हें शेख रशीद साहब की देन है। ऐसे बहुत सारे इन्हें समझ लो कि काम इन्हें शेख रशीद साहब ने इन्हें शहर को दिया है। उसके बाद इन्हें समझ लो कि इन्हें शेख आसिफ साहब को देख लो। आज तुम इन्हें उर्दू घर को जाकर देख लो, ऐसा लगता है कि इन्हें कोई बाहर इन्हें देश में आ गए हैं। आज इतना इन्हें समझ लो कि शहर को इन्हें शेख आसिफ साहब ने इन्हें दिया है। और आने वाले वक्तों में मैं पूरे शहर से इन्हें समझ लो कि ये इन्हें गुजारिश करूँगा और अपील करूँगा कि काम करने वालों को अहमियत दो, काम करने वालों को आने वाले वक्तों में चुन कर लाएंगे तो ये शहर विकास पर जाएगा, तरक्की पे जाएगा, ये शहर में डेवलप होने होगा।